कश्मीर के कठुआ में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आए। एक रोज पहले आतंकियों ने घात लगाकर सेना की एक गाड़ी पर हमला कर दिया था। उस हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे और उस हमले के बाद से ही सुरक्षा बल ने मोर्चा संभालते हुए चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू कर दी। पहाड़ों से लेकर सड़कों तक सुरक्षा बल के जवान तैनात नजर आए। हाथों में खतरनाक हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने कई जवान पहाड़ों पर सर्च ऑपरेशन करते दिखाई दिए। किस तरीके से घने जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ों पर जाकर चप्पा चप्पा जो है वो खंगाला पड़ता है। सुरक्षा बल कड़ी धूप में आतंकियों के ठिकाने ढूंढते नजर आए, लेकिन सिर्फ पहाड़ों पर ही गश्त नहीं बढ़ाई गई। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी की तलाशी ली गई। एक रोज पहले हुए बड़े आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल के जवान किसी भी तरह की लापरवाही बरतने को तैयार नहीं है, इसीलिए उन्होंने एक एक गाड़ी की चेकिंग की और लोगों से पूछताछ भी की। गाड़ियों को खंगाला जा रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए उनके आधार कार्ड, उनके लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस तक उनके खंगाले जा रहे हैं। आतंकियों को ढूंढने के लिए सेना ने ड्रोन की मदद भी ली, क्योंकि सेना की गाड़ी पर हमला करने के बाद वो आतंकी जंगल में भाग गए थे। ऐसे में जहां एक तरफ सुरक्षा बल ने उन जंगलों में घुसकर तलाशी अभियान चलाया, तो वहीं ड्रोन के जरिए भी उनके ठिकाने ढूंढे गए, ताकि सेना की गाड़ी पर हमला करने वाले उन आतंकियों का खात्मा किया जा सके। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सेना पर हुए इस बड़े आतंकी हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी और इसके लिए पाकिस्तान के बहावलपुर में एक बैठक भी बुलाई गई थी। और सूत्रों के मुताबिक उस बैठक में आईएसआई के कई अफसर भी मौजूद थे। इस बैठक में कठुआ में हुए आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जैश के आतंकी मुफ्ती अब्दुल रऊफ ने पाकिस्तान के बहावलपुर में एक बैठक बुलाई थी, जिसके बाद जम्मू के दक्षिण पीर पंजाल इलाके में मौजूद जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को एक फरमान जारी किया गया था। और फरमान में उनसे हथियारों का इंतजाम करने के लिए अपने मददगारों को एक्टिव करने के लिए कहा गया था। और उन हथियारों की मदद से ही आतंकियों ने इस बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इस हमले के बाद सुरक्षा बल ने आतंकियों और उनके मददगारों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान तेज कर दिया था। और सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल को इस हमले से जुड़े आतंकियों के एक मददगार के ठिकाने का पता चल गया, जिसके बाद उन्होंने उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया। क्योंकि खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में छुपे उन आतंकियों के मददगारों ने ही उस इलाके की रेकी की थी जहां इस हमले को अंजाम दिया गया। इस आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक यह हमला उस वक्त हुआ जब वो जवान गश्त पर निकले थे और उसी वक्त जंगलों में घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया था। जानकारी के मुताबिक सेना के कई जवान उस गाड़ी से पेट्रोलिंग के लिए बदनोटा गांव से निकले थे। जैसे ही वो मचेड़ी गांव के पास पहुंचे, आतंकियों ने उनकी गाड़ी पर ग्रेनेड फेंक दिया था। इससे पहले कि वो जवान संभल पाते, उन आतंकियों ने उस गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। इसके बाद जब उन जवानों ने जवाबी कार्रवाई की तो वो आतंकी जंगलों में भाग गए थे। सेना की जिस गाड़ी पर हमला हुआ उसमें गोलियों के निशान साफ साफ नजर आए। उस गाड़ी के आसपास खून के धब्बे भी दिखाई दिए। एक रोज पहले हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद कश्मीर टाइगर्स नाम के एक आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ले ली थी। इस आतंकी संगठन की शुरुआत जैश ए मोहम्मद के आतंकी रहे मुफ्ती अल्ताफ ने की थी। जानकारी के मुताबिक मुफ्ती अल्ताफ पहले एक ओवरग्राउंड वर्कर था, यानी वो छुपकर आतंकियों की मदद करता था। लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद उसने खुद कश्मीर टाइगर्स नाम का आतंकी संगठन बना लिया था। और कश्मीर टाइगर्स नाम के इस आतंकी संगठन ने आगे भी कठुआ जैसे आतंकी हमले की धमकी दी। इस आतंकी हमले के खिलाफ डोगरा फ्रंट ने जम्मू में प्रदर्शन किया और बीच सड़क पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तस्वीर जलाई। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। हाथों में तिरंगा झंडा लिए कई प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए और हंगामा करते नजर आए। एक रोज पहले हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। 5 जवान उत्तराखंड के थे। उनके पार्थिव शरीर को उत्तराखंड लाया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने भी जवानों को श्रद्धांजलि दी। जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवारों के साथ आज पूरा देश खड़ा है। राहुल गांधी ने 1 महीने में जम्मू कश्मीर में हुए 5वें आतंकी हमले पर चिंता जताई और इसे देश के जवानों के जीवन पर आघात बताया।